Hello and welcome to NL Interviews. I'm Akansha Kumar and today we have with us Apna Dal K leader Pallavi Patel, who has recently filed her nomination from the constituency of Sirathu, considered to be a stronghold of UP's Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya. Her entry into the electoral battle has made the local politics quite interesting, as she is the sister of Union Minister Anupriya Patel, whose party Apna Dal S is an NDA ally at the centre. पल्लवी जी, पहला सवाल मेरा ये है कि आप किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रही हैं? हम इस मुद्दे में अपना दल और समाजवादी में जो उतरे हैं, तो हमारे मुद्दे होंगे रोजगार, हमारा मुद्दा होगा जातिवार जनगणना, हमारा मुद्दा होगा आरक्षण, हमारे मुद्दे होंगे महिला सुरक्षा, हमारे मुद्दे होंगे शिक्षा और दवाई। ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ेंगी, सिराथू चुनने की क्या वजह है मैम? देखिए, मेरे नेतृत्व समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी और नेतृत्व राजमाता अपना दल कृष्णा पटेल जी, उनका ये सुझाव था, उनका ये मानना था कि सिराथू विधानसभा में सबसे बेहतर संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मैं शायद उनकी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम कर सकती हूं। और ऐसे में जब मेरे नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरी उतरने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। अभी हाल ही में आपने एक बयान ये दिया कि अगर बेटा निकम्मा निकल जाए तो बहू को आना पड़ता है, और इससे मुझे याद आ गई कि 84 के चुनाव में जब अमिताभ बच्चन जी चुनाव लड़ रहे थे तो शायद जया बच्चन ने भी इलाहाबाद में लोगों से ऐसी अपील करी थी कि मैं आपकी बहू हूँ। आपको लगता है कि यहाँ के लोग इस तरीके की इमोटिव अपील पर आपके लिए वोट डालेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोटिव अपील नहीं है, बल्कि ये मेरा घर है। मुझे मेरे परिवार समाज ने बहुत सम्मान दिया है, और जिस प्रकार से अपने आसपास भी आप देख रहे हैं, जब मैं जनता के बीच में जा रही हूँ तो कोई अपनी बेटी समझ रहा है, कोई अपनी बहू समझ रहा है, लेकिन अपार प्यार, अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। चाहे वो यूपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, जो एक चीज पर वो बार बार तंज कसते हो, ये है कि सपा वो पार्टी है जहां पर आपराधिक कार्यों में जो लिप्त लोग हैं ये उनकी पार्टी है। क्या राजनीतिक कारण थे आपके सपा से गठबंधन करने के? समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल कमेरावादी आया है सिर्फ मुद्दों को लेकर के, क्योंकि हमारी बात है सामाजिक न्याय की, हमारी बात है जातिवार जनगणना की। और जहां तक ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी है गुंडों की पार्टी, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी सफेदपोश गुंडे बसे हुए हैं। ये जो सिराथू से आपका नॉमिनेशन है, इसने यहाँ के चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। और ये नॉमिनेशन आपने कैसे टाइम पे फाइल किया है, जबकि बीजेपी की जो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ से ओबीसी के कई नेता, 10 एमएलए, 3 मिनिस्टर्स ने हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी आपके फेवर में काम करेगी यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र की जनता के साथ वादा खिलाफी की गई है, कहीं ना कहीं अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, और अब वो चाहते हैं कि उनकी बातों को विश्वास करते हुए उनके लिए उनके बीच में ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो उनकी बातों को सदन में उठाने का मादा रखता हो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने ये कहा कि सुनामी आएगी, आपको लगता है कि क्या वाकई में यूपी में जो सपा और उससे जुड़ी जो पार्टियां हैं उनकी सुनामी आने की उम्मीद है? मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय, जातिवार जनगणना, आरक्षण, रोजगार को लेकर के जो लहर उत्पन्न हुई है, वो निसंदेह यहाँ पर सुनामी लाएगी। और एक जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि अखिलेश यादव और काफ़ी सी पार्टियां इस समय काफ़ी वोकल है कास्ट सेंसस को लेकर, आप सोशल जस्टिस को कास्ट सेंसस से कैसे रिलेट करती हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारी विचारधारा ये है, अपना दल शुरू से कहता रहा है, संगठन की स्थापना से डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी हमेशा कहते रहे हैं कि जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, उसकी होनी चाहिए सत्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में उतनी भागीदारी, और जितनी होगी उसकी भागीदारी, उसकी उस प्रदेश के विकास में होगी उतनी जिम्मेदारी। इस सार को लेकर के, इस नियत और नीति को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अगर आप जीत कर वापस आती हैं और कहीं ना कहीं फोकस आपकी फिर से फैमिली और पर्सनल लाइफ पर भी जाएगा, क्योंकि आपकी सिस्टर ऑपोजिट कैंप में है, तो क्या इसका भी कुछ असर आपकी पॉलिटिक्स में या आपके जो फैमिली फ्यूड है उस पर पड़ेगा? देखिए, मेरी सिस्टर जिनकी बात आप कर रहे हो, पिछले 7 सालों से मेरे ऑपोजिशन में काम कर रही हैं, और हम काम जो कर रहे हैं वो विचारधारा को लेकर के कर रहे हैं। मैं जीतती हूँ या हारती हूँ ये महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि मैं अपनी जनता के बीच में अपनी बात बता सकूँ और सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो पुरजोरी से आगे ले जा सकूँ। Thank you so much, ma'am, for talking to News Laundry, and all the very best. So that was Apna Dal K leader Pallavi Patel talking to News Laundry and sharing her views about what are the issues that are relevant, what are the issues
on the basis of which she is trying to convince people to vote for the Samajwadi Party alliance, and why she thinks that caste census is important as far as social justice is concerned. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।